बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहीम और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया। आज जुमेरात है और अडयाला जेल में आज इमरान खान साहब के साथ उनके वकला और जो पार्टी के लोग हैं, दोस्त हैं, उनकी ये आज मुलाकात का वैसे ये दिन तय है, लेकिन हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद ना उनके वकला को मिलने की उनसे इजाज़त है, ना उनके सियासी कायदीन, ना उनके रफ़क़ा उनसे मिल सकते हैं, ना ही उनकी फ़ैमिली। और तकरीबन इस बात को अब 4 हफ़्ते हो गए हैं। तो आज सुहेल अफरीदी पहुँचे हैं वहाँ पर। उन्होंने आकर जो गुफ्तगू की है, मैं आपको उसकी तफसील भी बताऊँगा। आज जो सबसे बड़ा कंसर्न है वहाँ पर, वो इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से है। इंटरनेशनल मीडिया में, भारतीय मीडिया में मुख्तलिफ़ ख़बरें गर्दिश कर रही हैं उनकी सेहत के हवाले से कि उनको कोई कह रहा है कि आइसोलेशन में रखा गया है, कोई कह रहा है कि वो बीमार हैं, और खुदा न खास्ता कुछ लोग बहुत एक्सट्रीम रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इसलिए आज सुहेल अफरीदी ने जो मुद्दा रखा वहाँ पर, जो उन्होंने गुफ्तगू की, उसमें उन्होंने सबसे पहले जो बात की, मैं आपको अभी वो सुनवाता हूँ। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब की, हमारे लीडर की सेहत के हवाले से मुख्तलिफ़ इस वक्त अफवाहें गर्दिश कर रही हैं और उनका ख़ात्मा उन अफवाहों का इसी सूरत में हो सकता है कि उनसे खान साहब से हमें मिलवा दिया जाए, ताकि उसके बाद हम आके कौम को बता सकें कि उनकी क्या हालत है और जो बातें हमने उनसे करनी है वो भी हम उनसे कर सकें। आइए, जो अब सुहेल अफरीदी ने जो बातें की हैं, ख़ास तौर पर इमरान खान की सेहत के हवाले से, आइए आपको वो सुनवाते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जैसे कल से मीडिया पर चल रहा था कि हमारे लीडर, हमारे कायद जनाब इमरान खान साहब की तबीयत ख़राब है, या जो है जो अफवाहें चल रही थी, तो आज नेशनल मीडिया के साथ साथ जो है वो इंटरनेशनल मीडिया पर भी चल रहा है। तो हमारी तशवीश बढ़ गई है। पूरी पाकिस्तानी कौम इमरान खान साहब के हवाले से तशवीश में मुब्तला है। आज हम चाह रहे हैं कि हमारी मुलाकात हो, क्योंकि ये तशवीश मज़ीद बढ़ रही है और ये पूरे पाकिस्तान में जो है वो तमाम पाकिस्तानियों की टेंशन बढ़ा रही है, और जब टेंशन बढ़ती है तो फिर जो है वो पूरी कौम सड़कों पर आएगी। तो हम चाह रहे हैं कि आज हमारी मुलाकात हो जाए, ताकि हम जो है अपने लीडर, अपने कायद इमरान खान साहब से मिलें, उसकी सेहत दरियाफ्त करें, उससे बातें करें, तो हम कौम को भी फिर बताएं कि इमरान खान साहब अंदर किस हालत में हैं। तो अगर फ़र्ज़ करें ये हमें आज भी नहीं मिलाते, तो अभी जो है हम यहाँ पर बैठे हैं और उसके बाद जो है फिर आगे डिसाइड करेंगे इंशाअल्लाह ताला। बिल्कुल क्लैरिटी के साथ उन्होंने ये बात कही है कि आज वो मिलना चाहते हैं, और आप देख सकते हैं पीटीआई के कायदीन उनके साथ मौजूद हैं। अच्छा, इससे पहले ये तो गुफ्तगू उन्होंने वहाँ पर जब वो धरने पे बैठ गए हैं तो उन्होंने की है, लेकिन इससे पहले जब वो आए तो उनका जो मकालमा हुआ वहाँ पर पुलिस हुक्काम से कि आप क्यों बार बार हमें रोकते हैं, मैं ये सुतीली मौत जैसा सलूक आप एक सूबे के साथ क्यों करते हैं, इससे नफ़रतें बढ़ेंगी, इससे कदूरतें बढ़ेंगी, इससे मामले का हल नहीं होगा। और फिर उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे इजाज़त नहीं दे रहे तो रिटर्न दे दें कि आप अदालती अहकामात को नहीं मानते। आइए देखें क्या कह रहे हैं सुहेल अफरीदी। पिछली दफ़ा भी मैंने बोला था वो उनसे कि रिटर्न में ले आए ना, क्यों नहीं छोड़ रहे हैं, क्यों कोर्ट के ऑर्डर्स नहीं माने जा रहे, लेकिन उन्होंने लिख के नहीं दिया। आज तो करें ना, आज तो लिख के लें, आज लिख के ले आए कि क्यों नहीं अदालती अहकामात क्यों नहीं माने जा रहे, हाँ, क्यों ज़बरदस्ती हालात को ख़राब किया जा रहा है, क्यों बार बार जो है एक सूबे के साथ जो है वो सौतेली माँ जैसा सलूक हो रहा है और इम्तियाजी सलूक हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए ना। 4.5 करोड़ आवाम का नुमाइंदा अगर इस तरह आए और यहाँ पर जो है इस तरह मामलात हों, तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। कल दूसरे सूबे में किसी और के साथ होगा तो फिर वो आपको अच्छा लगेगा। तो ये तो नफ़रतें बढ़ा रहे हैं आप लोग, तलखियाँ बढ़ा रहे हैं, जो पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह होगी। ये आपने उनकी बात सुनी। अच्छा, सुहेल अफरीदी ने ये भी कहा यहाँ पर उनसे कि मैं शराफत से बात करता हूँ और आराम से आता हूँ, बैठ जाता हूँ। 8वीं दफ़ा है क्या, सुने क्या कह रहे हैं। मैं आ रहा हूँ तकरीबन 8वीं दफ़ा, शराफत से आ रहा हूँ यहाँ, जो है आपसे बात करता हूँ, आराम से बैठ जाता हूँ। तो आप लोगों की भी एहसास करना चाहिए ना,
क्योंकि बार बार वहाँ पेशावर से यहाँ अडियाला आना फिर जाना, ये तो अफसोसनाक है। आप लोग समझाएं। ये सारी गुफ्तगू चली है, लेकिन इसके बीचों बीच एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नुक्ता जो सोहेल अफरीदी ने उठाया, वो नुक्ता है IMF की रिपोर्ट का, जिसमें कई हज़ार अरब रुपए की करप्शन की कहानी है, कवर अप है। और ये वो रिपोर्ट है जो हुकूमत पाकिस्तान नहीं शाया करना चाहती थी, लेकिन IMF के दबाव पर इसे शाया करना पड़ा। अपनी वेबसाइट पर वजारत ख़जाना ने डाला और इसमें 35-40 पेजेस, जिनको कहा जा रहा है कि वो बहुत सेंसिटिव मामला से हैं। और आपको पता है पाकिस्तान में सेंसिटिव मामलात किसको कहा जाता है, कि वो जो सेंसिटिव मामलात हैं वो वो पेजेस निकाल दिए गए हैं। उसके बाद ये रिपोर्ट आई है और आज कई दिन हो गए हैं, लेकिन कोई हुकूमत का रिस्पांस नहीं है। हुकूमत समझती नहीं है कि इस मामले को जवाब दिया जाए इस मामले पर, हालांकि ये टैक्स पेयर्स मनी है। और यही सोहेल अफरीदी कह रहे हैं कि देखें, ये जो गरीब आदमी जो कमाता है, रेडी पे जो काम करता है, उसका भी टैक्स देखें। टैक्स हर बंदा पे करता है। जब आप जाके बाजार से कोई चीज़ खरीदते हैं तो उस पर आप सेल्स टैक्स देते हैं, तो यू आर ए टैक्स पेयर ना। कोई इनकम टैक्स है, कोई सेल्स टैक्स है। तो ये इतने हज़ारों अरब रुपए जो हैं, इसके बारे में IMF ने कहा है, पूरी चार्जशीट दी है कि ये हुकूमत करप्ट है, और एक नहीं सारी। तो उसके हवाले से हुकूमत कोई जवाब भी नहीं दे रही। सुनिए क्या कह रहे हैं सोहेल अफरीदी। आप सब जितने भी हमारे सहाफ़ी बरादरी हैं, इनको मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो IMF का चार्जशीट है इस हुकूमत पर, 5300 अरब रुपए जो हैं इस हुकूमत ने खाए हैं, और वो जो है IMF का चार्जशीट इस पर मौजूद है। आप सबको चाहिए कि आप इस पर सवाल करें। आप सबको चाहिए कि जो वफाकी हुकूमत में लोग बैठे हैं, उज़रा बैठे हैं, उनसे सवाल करें। आप उनसे सवाल करें जिनकी नजरें सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा पर है, और वो जो है सिर्फ और सिर्फ PTI को खत्म करने में और इमरान खान को आइसोलेट करने में लगे हुए हैं। ये जो आप इस्लामाबाद से यहाँ अडियाला जेल रोजाना आ रहे हैं और मोटरसाइकिल पर सवार होकर ये धूल, ये मिट्टी, ये गर्मी, ये सर्दी बर्दाश्त कर रहे हैं, जिसमें आपके टैक्स का पैसा भी है। ये 5300 अरब में वो पैसा भी है जो मजदूर गरीब सुबह और शाम मेहनत करके पसीना बहाकर अपने औलाद के लिए हक की रोजी कमाता है, उसके टैक्स का पैसा भी है। जो बेचारा चौकीदार इस सर्दी में रात से लेकर सुबह तक ड्यूटी करता है और फिर अपने लिए चाय की पत्ती खरीदता है, उस पर भी टैक्स देता है, ये उसका पैसा है, ये अवाम का पैसा है। मेरी तमाम एंकर पर्सन से जो टीवी पर बैठते हैं, आपका आधा हिस्सा जो है इन 5300 अरब रुपए पर होना चाहिए। ये इस कौम का पैसा है, ये इस मुल्क का पैसा है, ये पाकिस्तानी अवाम का पैसा है। हम इस तरह खाने नहीं देंगे किसी का। 5300 अरब रुपए इन्होंने खा लिए और डकार भी नहीं मारी। आप ये अगर ये सोचते हैं कि कौम इस 5300 अरब रुपए को भूल जाएगी, तो ये इनकी खामख्याली है, पहली बात। दूसरी बात, हमारे नौजवान जा रहे हैं मुल्क छोड़कर। तकरीबन 50% तक जो है यहाँ पर पॉवर्टी लाइन से नीचे पहुंच गई है हमारी अवाम। जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो आसमान को छू रही है। आपका जो ट्रेड डेफिसिट है वो तबाही की तरफ जा रहा है। आपके फॉरेन रिजर्व कम हो रहे हैं, आपका GDP ग्रोथ ही नहीं कर रहा। इसके बावजूद अगर आप कहते हैं कि ये लोग जो हैं ये हम इनसे सवाल नहीं करेंगे, तो सवाल उनसे भी होगा जिन्होंने कंपनियां बनाई, सवाल उनसे भी होगा जिन्होंने अवामी मैंडेट पर डाका डाला, सवाल उनसे भी होगा जो गलत तरीके से अभी हुकूमत में है। ये जो है पाकिस्तानी अवाम का पैसा है और इंशाअल्लाह ताला आसानी से हम अच्छा, इसी गुफ्तगू में ये आपने सुनी गुफ्तगू, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, इसलिए हमने आपको पूरी ये गुफ्तगू सुनवाई है। अब आप ये देखें कि वहाँ पर उनसे सवाल हुआ मुज़ाकरात के हवाले से, तो सोहेल अफरीदी ने बड़ी खूबसूरती से ये बात कही है। मैंने खूबसूरती इसलिए कहा इसको कि ये बड़ी क्लियर बात है। खान साहब पर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है जी कि वो कहते हैं मैं सियासतदानों से बात नहीं करनी, मैंने एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है। फिर कहा जाता है कि वैसे खान साहब बड़े जमहूरी आदमी हैं, बजाय सियासतदानों के साथ बैठने के ये कहते हैं जी मैंने फ़ौज के साथ बैठना है। तो ये तो जमहूरियत को कमज़ोर कर रहे हैं। अब इस पर बड़ी वाज़ेह इमरान खान साहब की ये बात है जिसमें उन्होंने कहा कि ये इनके पास मुज़ाकरात उसी से होंगे जिसके पास इख्तियार है, और इनके पास इख्तियार नहीं है।
इनसे जब मुज़ाकरात हुए तो इन्होंने कहा जी हमारे पास तो इख्तियार ही नहीं है, और सुहेल अफरीदी ने ये बात बड़ा खुल के कही। सुनिए क्या कह रहे हैं सुहेल अफरीदी। किसके पास इख्तियार है? जी जी, किसके पास इख्तियार है? किससे आप चाहेंगे मुज़ाकरात? एक दफ़ा खान साहब ने इनसे मुज़ाकरात का कहा, वो इनके साथ बैठे, और जब वो बैठे तो ये एहसास हुआ कि इनके पास कोई इख्तियार ही नहीं है। अभी आप बताएं कि इख्तियार किसके पास है और किसके साथ बैठना चाहिए, तो फिर देखेंगे। अब ये आपने बिल्कुल बातें सुनी हैं आपने, लोग भी उनके साथ हैं, हाफिज़ फ़रद को भी आप देख सकते हैं, शौकत यूसुफ़ज़ई भी हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, ISF के लोग भी हैं, और वो वहाँ पर इस वक्त उन्होंने कहा कि मैं ये धरने पे बैठूँगा। ज़ाहिर है ये एक एहतजाज, अलामती एहतजाज है, धरना ख़त्म भी होना है, कोई यहाँ पर सारा वक्त तो नहीं बैठ रहा उन्होंने, लेकिन एक चीज़ को उन्होंने हाईलाइट किया कि 8 दफ़ा वज़ीर आला आया है और उसको मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली, जबकि अदालती अहकामात हैं। और फिर दूसरी बात कि तकरीबन 10 महीने हो गए हैं इमरान खान साहब को सज़ा सुनाए मातहत अदालत से, लेकिन 10 माह से उनकी अपीलें जो हैं वो हाई कोर्ट ने नहीं लगाई और सुनने से इनकारी हैं। और शायद यही वजह थी कि स्पेशल एक चीफ़ जस्टिस को यहाँ पे लाया गया, बहुत सारे दूसरे जजेस को पार किया गया, यहाँ पे भरा गया, और जो कंपोजिशन है उसको सारा तब्दील किया गया। आज एक और चीज़ भी हमने देखी, मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि जिस वक्त सुहेल अफरीदी आए हैं, उनके आने से पहले पुलिस की बहुत बड़ी नफरी, ये फुटेजेस आप देखें आप हैरान हो जाएंगे कि इस तरह हेलमेट पहने हुए, डंडे पकड़े हुए पुलिस वाले इतनी बड़ी तादाद में, इर्द गिर्द की जो इलाके हैं वहाँ से भी पुलिस आई, और ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई अडयाला जेल पर खुदा न खास्ता कोई हमला होने वाला है। चंद लोग हैं, वज़ीर आला की अपनी सिक्योरिटी है, और PTI के लोग हैं जो यहाँ पर आके कोई हल्ला गुल्ला नहीं करते, सिवाय इसके कि या वो नारे मारते हैं इमरान खान के हक़ में, उनकी रिहाई के हक़ में, उनके हाथ में तस्वीरें होती हैं उसको लहराते हैं, लेकिन पुलिस किसी बंदे को वहाँ पर नहीं जाने देती है, हर तरफ से, दोनों तरफ से रोकती है, और लोगों के लिए भी बड़ी मुश्किलात का बायस है। लेकिन बहरहाल धरना भी आज है वहाँ पर, और अडयाला जेल के बाहर सुहेल अफरीदी पूरा बड़ी मतानत से, बड़ी संजीदगी से, बड़े आराम से उन्होंने ये सारी चीज़ें कि जो आपस में नफ़रतें फैला रही हैं, कदूरतें फैला रही हैं, और एक्सपोज़ किया है कि ये हुकूमत ना अदालत के अहकाम मानती है, और फिर अदालत को भी एक्सपोज़ किया कि 8-10 दफ़ा हो गए आपके अहकामात के तहत यहाँ पर मिलने के लिए आते हैं, लेकिन ये कोई मेल मुलाकात की इजाज़त नहीं देते और इधर ही से वापस भेज देते हैं। फिर उन्होंने आज एक बात और भी कही कि मुझे इमरान खान साहब की बहनों ने मना किया था कि आप यहाँ पे ना आए, ये मैं पिछले 2 दिन पहले वाले धरने की बात कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर वो यहाँ पर होंगी और मुझसे कहेंगी तो वो देखेंगी कि मैं उनके साथ खड़ा हूँ और मैं यहाँ पर उनके कहने पर आऊँगा। तो ये सूरत हाल है अडयाला जेल के बाहर, पुलिस, रुकावटें, और 4.5 करोड़ लोगों का नुमाइंदा है CM KP के, उसको मिलने की इजाज़त नहीं है। अदालती अहकामात फिर हवा में उड़ा दिए गए हैं, लेकिन ना अदालतों को अपनी इज़्ज़त का एहसास है, ना इस हुकूमत को कोई एहसास है कि अवाम के जो नुमाइंदे के साथ किस तरह से सलूक किया जाना चाहिए। तो जनाब ये ताज़ा तरीन है, आपको आगाह करते रहेंगे। अल्लाह ने के बाद।